वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। हैप्पी 2022 बाजार की बातें एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू में आपका स्वागत है। नाउ हम लोग पहले चार्ट्स देखेंगे और उसके बाद वील गो टू दिस लवली एक्सेल शीट जो यूआर ने बनाई है। सो इसमें हम लोग सारे नंबर्स भी देखेंगे, प्लस वील लुक एट अ फ्यू ग्राफ्स एज यू कैन सी हियर, स्नीक पीक। बट अब आते हैं हम लोग चार्ट पे। तो चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं दिस इज द मंथली चार्ट ऑफ निफ्टी, और हम लोग देख सकते हैं 2021 में अब तक तो इट्स बीन अ गुड ईयर फॉर निफ्टी ओवरऑल। हाँ ठीक है, 2020 जैसा नहीं था, बट देन अगेन 2020 में वो गिरा भी था उतना। सो आधा उसकी रिकवरी थी, एंड द रेस्ट ऑफ दैट, द सॉर्ट ऑफ रैली दैट वी सॉ आफ्टर दैट वाज कैरीड फॉरवर्ड इन 2021 एज वेल। नाउ थर्सडे को हम लोग ने क्या बात की? थर्सडे को हम लोग ने बात की थी कि देयर हैवंट रियली बीन टू कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स सिंस द कोविड फॉल। ये कोविड का जो गिरावट आई थी, उसके बाद कभी भी हम लोग ने कंसेक्टिवली दो रेड कैंडल्स नहीं देखी। इसके अलावा जो ये एक डोजी जैसा ही था, तो उसको चलो हम लोग अगर निकाल देते हैं, देन वी हैवंट रियली सीन दैट हैपनिंग। सो वो एक चीज आ जाती है। नाउ ऑन थर्सडे दिस कैंडल वाज एक्चुअली नेगेटिव। ये एक रेड कैंडल बन रही थी, तो हम लोग ने वो पॉइंट आउट किया था, बट अभी वो ग्रीन बन गई, एंड वी कैन सी ओवरऑल दिस मंथ हैज बिन गुड इन टर्म्स ऑफ रिकवरी फ्रॉम लोअर लेवल्स। हम लोग ने पिछले महीने में, मतलब नवंबर में, हम लोग ने सिर्फ ऊपर के लेवल्स का रिजेक्शन देखा था। इस महीने में हम लोग ने लोअर लेवल्स का रिजेक्शन देखा है। यू कैन वेरी क्लियरली सी इट ऑन द चार्ट इटसेल्फ। अब व्हाट दिस माइट मीन फॉर द कमिंग ईयर वी डोंट नो, क्योंकि अभी पहला ट्रेडिंग सेशन भी नहीं हुआ है पहले इस नए साल का। सो इट्स वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट ऑब्वियसली, बट एज ऑफ नाउ इट डज लुक कि ठीक है, लोअर लेवल्स रिजेक्ट किया है, देयर इज अ गुड चांस दैट इट माइट डू वेल। ऑब्वियसली अभी ओमिक्रॉन का जो नए केसेस आ रहे हैं, स्ट्रेन अगर आगे भी कोई नया चल के आता है, देयर माइट बी अ फ्यू हिकअप्स ओवरऑल। बट हमें जानना है कि ओवरऑल ब्रॉड मार्केट में मतलब कैसा बिहेवियर रहेगा। एंड ऑब्वियसली टिल डेट वी हैवंट रियली सीन एनी रियल cautioning sign of the broader uptrend changing। तो वो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है। निफ्टी का 2021 में उसने दिया है 24%। सो लेट्स से अगर आपने 1 लाख रुपए डाले होते एक साल पहले एग्जैक्टली, बिकॉज फर्स्ट जैन, तो आपको अभी मतलब 31 दिसंबर को 1,24,000 मिलते। ऑब्वियसली दैट इज जस्ट बाय एंड होल्ड टाइप का। अगर बैंक निफ्टी में आपने वही 1 लाख डाले होते, तो आपको सिर्फ 1,14,000 मीन्स 114,000 मिलते, विच इज अ 14% रिटर्न इन द पास्ट ईयर। सो बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया, एंड वी कैन सी दैट ऑन द चार्ट्स एज वेल। हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी बहुत ऊपर चला गया है कंपेयर्ड टू इट्स प्री कोविड हाइज, जबकि बैंक निफ्टी इज नॉट दैट हाई। इनफैक्ट अगर हम लोग गैप मेजर करते हैं from the pre-COVID highs to current levels, it is less than 10%। तो आप सोच सकते हो कि बैंक निफ्टी is not as good as nifty, but that's fine। we'll look at the graphs, and when we actually look at the numbers, तब आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा वो मिसरिप्रेजेंटेड स्टेटिस्टिक हो सकता है, ऐसा बोले तो। सो राइट नाउ सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं, ऊपर गया है, बट बैंक निफ्टी में वी हैव सीन रेड कैंडल्स कंसेक्यूटिवली मंथ ऑन मंथ। तो वो चीज नहीं बात कर सकते। दैट सेड अगर निफ्टी ऊपर जाता है, ठीक है, बैंक निफ्टी चलो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर लिया, बट एटलीस्ट इट विल स्टिल होल्ड द सेम डायरेक्शन। नाउ वन थिंग इज कि गिवन कि बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है, व्हाट आई एम मोर क्यूरियस अबाउट इज कि क्या बैंक निफ्टी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकता है कि नहीं। सो फॉर दैट अगेन दैट समथिंग वो पीरियोडिकली होता रहता है। तो ठीक है, 1-2 महीना किया उसने आउट परफॉर्म, फिर से साइडवेज हो गया। सो आई थिंक दैट विल बी अ मोर इंटरेस्टिंग साइकिल टू ऑब्जर्व। अगर हम लोग रिलायंस की बात करते हैं, देन रिलायंस इज थोड़ा सा नीचे आ गया है। वी हैव सीन द प्रीवियस मंथली हाईएस्ट क्लोज, इसके पहले वाला बीइंग हेल्ड यहाँ पे अराउंड 2280 इटसेल्फ। अगर अब हम आते हैं एचडीएफसी बैंक को, एचडीएफसी बैंक एक्चुअली एक साल से, अगर हम लोग मंथली चार्ट देखें, एक साल से ऐसे तो रेंज बाउंड ही है। ठीक है, मंथली चार्ट है इसलिए वो रेंज बड़ी है, पर इस बड़े कैंडल के बाद, 2 नवंबर 2020 के कैंडल के बाद, वी हैवंट सीन अ जायंट कैंडल विद एचडीएफसी बैंक। सो पॉसिबली एक ब्रॉडर रेंज में अटका है, और उस रेंज तोड़ने के बाद मे बी इट विल शो अस सम गुड साइंस। नेक्स्ट अप वी गॉट इन्फोसिस। ऑब्वियसली इन्फोसिस का देयर इज नथिंग टू से, क्योंकि इतना ऊपर गया है। सो इट्स ऑलमोस्ट क्लोज एट 1900 ओवरऑल, लुकिंग वेरी गुड। कांट प्रिडिक्ट टॉप्स। एचडीएफसी के बारे में बात करें,
we saw a minor breakout, in fact, a pretty significant breakout actually in August of this year, मतलब 2021. बट वो वाला भी फिर वो होल्ड नहीं कर पाया था और नीचे आ गया था. अगर हम लोग बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की, आईसीआईसीआई बैंक ऑल्सो नॉट लुकिंग वेरी प्लेजेंट, ऊपर गया और नीचे आ गया. Kotak Bank, one of the key underperformers, as we'll see in the Excel sheet as well. साइडवेज ही रहा है 2020 के बाद. सो मेनी बैंक्स एक्चुअली वी कैन सी 2020 के बाद रिलेटिवली साइडवेज हैं. हाँ, अगर आप डेली देखते हो, वीकली देखते हो, ऊपर नीचे गया होगा, बट मंथली पे वी हैव सीन कि उतना डिफरेंस नहीं है. एसबीआई की बात करें नाउ, दैट इज एन एक्सेप्शन. एसबीआई 2020 के बाद एक्चुअली काफी अच्छा किया है उसने, बट अभी रिसेंटली 1-2 महीने में वो थोड़ा सा फॉल बिहाइंड करते हैं. ऑब्वियसली वील सी दैट इन द एक्सेल शीट एज वेल, विच विल कम राइट आफ्टर दिस स्टॉक. एक्सिस बैंक, यही हमारा जो प्रीवियस मंथली हाई था, ये वाला मंथली क्लोज रहा, वहां से ही उसने रेजिस्टेंस लिया एंड इट्स बिन अनएबल टू होल्ड दैट लेवल. अगर अक्टूबर के लेवल्स वो होल्ड कर पाता, देन देयर वाज अ गुड चांस कि वो तोड़ पाता, बट एज ऑफ नाउ इट डज नॉट लुक वेरी प्लेजेंट. सो अब आते हैं हम लोग एक्सेल शीट पे. नाउ एक्सेल शीट इज बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल जो यूआर ने लिखा है. investing.com पे भी होगा, द लिंक विल बी देयर इन द फर्स्ट कमेंट, पिन्ड कमेंट. अगर हम लोग आते हैं इस एक्सेल शीट पर, नाउ यहाँ पे व्हाट यूआर हैज सेड कि ऐसा समझते हैं कि आपके पास टॉप 10 निफ्टी स्टॉक्स में डालने के लिए 1-1 लाख रुपया होता ईच. सो टोटल आप ऑब्वियसली 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो. सो टोटल में निफ्टी स्टॉक्स, निफ्टी टॉप 10 स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है? नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली आप यहाँ पे देख सकते हो, द टॉप परफॉर्मर ऑफ निफ्टी टॉप 10 हैज एक्चुअली बिन इन्फोसिस, 33.44%. उसके बाद एलटी है 32%. उसके बाद आता है आईसीआईसीआई बैंक. ना आप ध्यान से सुनिए, आईसीआईसीआई बैंक मतलब वही स्टॉक जिसका हम लोग ने बोला कि ठीक है उतना खास नहीं, अभी 1-2 महीने में नीचे आया है. दैट हैज एक्चुअली बीटन द लाइक्स ऑफ रिलायंस, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. इनफैक्ट अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ स्टॉक ऐसे भी है जो इस साल में 2021 में अच्छा नहीं कर पाए थे. फॉर एग्जाम्पल HUL डाउन 1.5%, कोटक बैंक डाउन 11% इन 2021. और अगर ये पोर्टफोलियो आपने बनाया होता तो आपको उस 1 लाख का, मतलब अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते उस 10 लाख में हम लोग को 1,28,000 का प्रॉफिट होता, विच इज ऑलमोस्ट 13% रिटर्न. नाउ इवन दो इस प्रिटी मच हम लोग ने जो फाइनल कैलेंडर ईयर का क्वार्टर था, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो था, उसमें हम लोग ने प्रिटी मच साइडवेज टू डाउनवर्ड ही मूवमेंट देखी है. उसके बावजूद वी आर एक्चुअली गेटिंग 13%, विच इज अ प्रिटी गुड साइन. नाउ दिस इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी में अगर डालते 1-1 लाख इन द टॉप 5 बैंक्स ऑफ द इंडियन मार्केट्स, आपको वही 14.16% रिटर्न्स देता. सो ऑन 5 लाख यू वुड गेट ऑलमोस्ट 71,000, with the best performing bank being SBI with almost 50% रिटर्न. आप देख सकते हो 42.71 है, विच इज अ वेरी गुड नंबर. अगर हम बात करते हैं वर्स्ट परफॉर्मिंग बैंक, कोटक है एंड नॉट एक्सिस. इवन दो एक्सिस अभी हम लोग ने बात की है बहुत गिर गया है नवंबर में और दिसंबर में, स्टिल द वर्स्ट परफॉर्मर इज एक्चुअली कोटक बैंक. और वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे. HDFC बैंक ऑल्सो नॉट लुकिंग वेरी प्लेजेंट, जस्ट 3% का गेन हुआ है इस पिछले साल में. अब थोड़ा मिक्सअप कर देते हैं, चार्ट्स देखते हैं हम. दिस इज द परफॉर्मेंस यू कैन सी गाइज हियर. यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी टॉप 10 में 2021 में परफॉर्मेंस कैसा था. मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम भी कर देता हूँ सो यू कैन सी इट बेटर. यहाँ पर हम देख सकते हैं अगेन टॉप परफॉर्मर इन्फोसिस, L&T, वर्स्ट परफॉर्मर बीइंग कोटक बैंक एंड देन HUL. काफी स्टार्क सा डिफरेंस है. एंड व्हाट्स मोस्ट सरप्राइजिंग इज आर द HDFC ट्विंस, क्योंकि वो एक्चुअली 3% से भी नहीं तोड़ पाए पूरे साल में. दे हैड द एंटायर ईयर टू गो अप, बट we're not really seeing them gaining that much. बैंक निफ्टी की बात करें, सिमिलर केस ऑब्वियसली HDFC बैंक और कोटक बैंक सेम रहने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट इवन एक्सिस बैंक जो हम लोग ने देखा था सिवियरली अंडर परफॉर्म किया है. अगर हम लोग डेली चार्ट देखें तो आपको दिखेगा कि अक्टूबर के बाद इट्स रियली फॉलन कंसिडरेबली. वो भी हम लोग को FD से ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है, 8%.
आज के ज़माने में एफडीज़ आर एक्चुअली नॉट यील्डिंग दैट मच. So we're still looking at Axis Bank giving more than that, which is a great sign. Obviously, HDFC और कोटक ने underperform किया है. Now, this is an even more interesting metric. यहाँ पे UR ने क्या किया है? यहाँ पे उन्होंने परसेंटेज चेंज फ्रॉम ATH लिया है. सो जैसे एक्सिस का एग्जाम्पल ले, तो एक्सिस का ऑल टाइम हाई कितना है? यहाँ पर उसने बनाया था अक्टूबर में. सो उससे हाउ फार इज इट राइट नाउ? दैट वी हैव मेजर्ड. और अगर उसको ग्राफ पर देखें हम, तो हम लोग देख सकते हैं कि इन निफ्टीज केस इन्फोसिस इज द क्लोजेस्ट टू इट्स एटीएच. सिर्फ 1.15% का डिविएशन है. फिर एल टी है 4.34%. फिर टीसीएस है. द हाइएस्ट डिविएशन इज विथ कोटक बैंक. ऑफ कोर्स रिलायंस और एचडीएफसी बैंक और वो सब भी है, बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. हम देख सकते हैं कि इन्फोसिस आईटी ट्विंस जो बेसिकली है एंड एलटी, विच इज अ सरप्राइजिंग एडिशन, परफॉर्म्ड वेरी वेल. एलटी का एक बार चार्ट देख लेते हैं हम मंथली पे. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. गाइस, आप देख सकते हो कि 2021 तक एलटी हैड इनफैक्ट नॉट इवन रीच्ड इट्स प्री कोविड हाइज. प्री कोविड हाई क्लोजिंग बेसिस पे कब तोड़ा उसने? जुलाई ऑफ दिस ईयर. और फिर भी इट्स बीन एबल टू कंसिस्टेंटली परफॉर्म. नाउ दिस इज थैंक्स टू इट नॉट डूइंग दैट बैडली इन नवंबर एंड दिसंबर. अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पर. बैंक निफ्टी आप देख सकते हो प्रिटी मच ऑल द टॉप बैंकिंग स्टॉक्स आर मोर देन 10% अवे फ्रॉम देयर ऑल टाइम हाई. बट जो लीस्ट है वो है एसबीआई, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई. नाउ इस नंबर को आप बहुत तरीकों से इंटरप्रेट कर सकते हो. सो अगर कोई बोलता है अच्छा इसका मतलब क्या है, वन पॉसिबल वे टू लुक एट इट, इसकी अगर हम लोग इन्फोसिस देखें, तो इन्फोसिस इतना ऊपर है, इट्स जस्ट 1.5% अवे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, विच मीन्स कि बहुत मोमेंटम पर क्लोज किया है उसने साल. बट अनदर वे टू लुक एट इट, इसकी अगर हम लोग रिकवरी देखते हैं टूवर्ड्स एन ऑल टाइम हाई, हम लोग का फर्स्ट जो टारगेट अगर ऑल टाइम हाई रख के हम लोग बाय करते हैं इन लेवल्स को स्टॉक्स में, तो वी कैन सी पॉसिबली कोटक बैंक और वैसे जो स्टॉक्स है, सो कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे स्टॉक्स अगर फिर भी ऑल टाइम हाई तक पहुंच जाते हैं, दे माइट गिव अ बेटर रिटर्न. सो दिस इज वन वे टू लुक एट थिंग्स एज वेल. ठीक है, सो आप समझ सकते हो कैसे आपको देखना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिलायंस की बात करूं, सो लेट्स से रिलायंस मेक्स अ न्यू हाई वेरी सून. Okay, let's say by February Reliance is able to reach its all time high, जो ये वाला लेवल है. मैं ऐसा बोल रहा नहीं हूँ होगा ही, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं होगा. I'm just saying there's a chance it can do that. अगर वो करता है, you still stand to gain 13.5%, in fact almost 14%, which is a great number. अगर वही चीज एक्सिस या कोटक करती है, लेट्स से इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2 months they take one entire quarter, that is still more than 20%. So that is also a way where आप देख सकते हो. ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉन्ट्रा हो जाएगा ये, but again that depends on your investment, uh, you know view, how you're comfortable trading and how you're comfortable investing. So ये है year in review of the Indian markets. Again, if you found some value out of it, अगर आपको कुछ अच्छा लगा, make sure you subscribe with the notifications on. That's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy 22. And I hope कि आपका जो पोर्टफोलियो है और आपका जो ट्रेडिंग PNL है, that just reaches new highs and new highs this calendar year.